Well guys, so welcome to another question of the array playlist और इस बार हम लोग सॉल्व करने वाले क्वेश्चन नंबर 1346 एंड व्हाट इज दिस क्वेश्चन आस्किंग, राइट? सो हमने थोड़ा एरे इंसर्शन के अराउंड थोड़े क्वेश्चन सॉल्व किए, रिलेशन के अराउंड थोड़े क्वेश्चन सॉल्व किए. Now we are solving a few questions around searching in an array, right? So this question is asking check if n and its double exist or not. So this is the question and this is a URL. You can go to this URL and check this question also from there and try to solve it there. I'll do the theory part in this lecture and the code part in the second lecture. Let's see what the question is asking. The question is asking ki given an array of integers, check if there exist two indices I and j such that I should not be equal to j, okay? I and j should be within the range of those indices in the array, okay? And array of I is equal to twice the value of array and j, okay? So this is what the question is asking. Let's see with few examples if it makes sense to us. The array is given to us 10, 2, 5, 3. तो इसमें हमें दिख रहा है कि 5 जो है 5 एक इंडेक्स है जो इसका और एक 10, राइट? 5 का डबल 10 हो गया. तो हमें ये पूछा गया था कि क्या ऐसे दो इंडेक्सेस है? हाँ है, राइट? तो जे यहाँ पे हम ले सकते हैं 2 और आई ले सकते हैं यहाँ पे 0. इस केस में क्या हो रहा है, 5 का डबल 10 ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. ये दोनों विद इन द इंडेक्सेस से ये सेटिस्फाई कर रहा है और ये भी सेटिस्फाई कर रहा है. तो इस केस पे हमें 2 रिटर्न करना है. अब दूसरा देखते हैं 3, 1, 7, 2 3 का डबल 6 या फिर 3 का हाफ. 3 का हाफ तो नहीं हो सकता क्योंकि ऑड नंबर है, राइट? ओनली इवन नंबर का वैसा हाफ हो सकता है. 1 का भी डबल 2 तो नहीं है, 7 का भी डबल 14 तो नहीं है और 11 का डबल 22 या 11 का हाफ कुछ हो नहीं सकता क्योंकि ऑड नंबर है. तो इस केस में हमें सीधा फॉल्स रिटर्न करते हैं. तो ये ऐसा क्वेश्चन है और कॉन्स्टेंट्स हमें दे रखे हैं कि एरर लेंथ 500 और 2 के बीच में है, राइट? हमें 2 एलिमेंट तो चाहिए, तो कॉन्स्टेंट्स पर ऑलरेडी बोल रखा है तो टेंशन लेने की बात नहीं है. और हमें हर एलिमेंट हमारा 1000 और -1000 के बीच बैठा है, राइट? 10 पावर 3 1000, यस, ओके. एंड द कंपनीज इन विच इट इज आस्क्ड, दिस इज अ वेरी रेयर क्वेश्चन, ज़्यादा पूछा नहीं जाता. तो अमेजोन पूछा गया, थोड़ा गूगल में पूछा गया 1-2 बार. अब इसको देखते ही कैसे सॉल्व करेगा, राइट? तो हम क्या कर रहे हैं, हमें दिख रहा है कि 10, राइट? तो हमें जब हमारे पास 10 बैठा है तो हमें या तो देखना है कि 5 हमारे पास एग्जिस्ट करता है या फिर 20 हमारे पास एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता. तो अ सेट सीम्स अ वेरी गुड ऑप्शन. मैप हमें तब चाहिए होता है अगर हमें इंडिसेस रिटर्न करने होते हैं, लेकिन इस केस में हमारा सेट से काम हो जाएगा क्योंकि बस हमें ये पता करना है कि वैसा एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, और उस एग्जिस्ट करता है तो उस केस में हम ट्रू रिटर्न करते हैं. तो चलो एक इंडेक्स लगा लेते हैं, थोड़ा मार्कर भी चेंज कर लेता हूँ मैं और यहाँ पे मैं आई लगा देता हूँ. अभी देख रहे हैं करंट एलिमेंट हमारा 10 है. 10 का 5 एग्जिस्ट करता है? नहीं एग्जिस्ट करता अभी तक तो सेट में, राइट? तो हम क्या करेंगे, इसमें 10 डाल देंगे. और 20 भी एग्जिस्ट नहीं करता, बेसिकली द डबल ऑफ 10. अब अपन यहाँ पे अपन ने देखा कि 2 है, 2 का हाफ हो सकता है, हाँ हो सकता है 2 का हाफ 1 होगा. तो 1 एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता? नहीं करता अभी सेट में. या फिर 2 का डबल 4 एग्जिस्ट करता है सेट में? नहीं करता. तो इसको 2 को हम डाल देंगे और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे. अभी 5 है तो 5 का हाफ हो सकता है, 5 का हाफ नहीं हो सकता, वो 2 हो जाएगा. तो वो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा. लेकिन 5 का डबल 10 सेट में एग्जिस्ट करता है, राइट? 10 सेट में एग्जिस्ट करता है. जब हम सेट से जा रहे हैं तो ऑब्वियसली दोनों इंडिसेस भी अलग अलग ही होंगे. 5 का डबल एग्जिस्ट करता है और सेट में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, ट्रू रिटर्न कर देंगे. गुड. सो दिस इज अ वेरी सिंपल एल्गोरिथम. तो बस हमें ये याद रखना है कि जब हमारा ऑड नंबर होगा तो हम उसका हाफ लेने जाएंगे तो हमें ये चेक करना है उसका जो मॉड्यूलस है वो हमें 0 रिटर्न करना चाहिए. ऑड नंबर के केस में अगर मॉड्यूलस 1 हो जाएगा तो उस केस में हम उसका हाफ लेके उस नंबर का हाफ लेके चेक नहीं कर सकते. दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा आर एग्जाम्पल 3, 1, 7, 11 अगेन फ्रॉम आर एग्जाम्पल. लेट्स चेक दिस कि ये कैसे काम करता. यहाँ पे अपन ने आई ले लिया. आई 3 का डबल एग्जिस्ट नहीं करता एरे में, सॉरी सेट में, और 3 का हाफ तो कर नहीं सकते क्योंकि ऑड नंबर है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 को डाल देंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे. 1 पे देखेंगे 1 का हाफ हो नहीं सकता, 1 का डबल 2 एग्जिस्ट नहीं करता तो 1 डाल देंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे. 7 पे देखेंगे 7 का हाफ एग्जिस्ट नहीं करता सेट में, 7 का डबल 14 भी एग्जिस्ट नहीं करता, बस 7 को डालो अंदर सेट पे और आगे बढ़ जाओ. 11 पे देखो 11 का हाफ हो नहीं सकता क्योंकि ऑड नंबर है, और 11 का डबल 22 सेट में एग्जिस्ट नहीं करता, इसमें ये डाल दो और आगे बढ़ जाओ. बेसिकली हम एग्जॉस्ट करके और हमें कभी भी वो एलिमेंट मिला नहीं, इस केस में हम क्या रिटर्न करेंगे, फाइनली हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे. इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ऑब्वियसली लीनियर रही क्योंकि हम लोग के पास एक आइटरेशन में सॉल्व कर लिया. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बिग ऑफ एन रहेगी. जब हमें कोई भी एलिमेंट उसका डबल नहीं मिलेगा तो हमारा सेट का साइज एन हो जाएगा, विच इज द साइज ऑफ द एरे, राइट? सो इस केस में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन हो जाएगी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन हो जाएगी क्योंकि लीनियर आइटरेशन लग रही है. काफी सिंपल क्वेश्चन था. दिस इज अबाउट द सर्च ऑफ द एरे. There are some interesting questions about insertion and deletion which we have discussed in the previous
क्वेश्चंस इन दिस प्लेलिस्ट, एरे का प्लेलिस्ट, और ये नोट्स भी मैं डिस्कॉर्ड सर्वर पर डाल दूंगा, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन डिस्कॉर्ड सर्वर आपको दिख जाएगा, तो वहाँ पे आप जाके आप देख लेना ये सारे नोट्स एंड एवरीथिंग, एंड द नेक्स्ट पार्ट वी विल डू द कोडिंग फॉर दिस क्वेश्चन. ओके गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय.